Hello everyone, so welcome to the very important topic that is collision of unit work power energy। तो collision क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम क्या कहेंगे? कोलिजन कहेंगे उसे। अब कोलिजन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोलिजन में इम्पैक्ट अलग होता है। जैसे अगर मैं एक स्टील की बॉल को फेंकती हूँ ग्राउंड पे, तो वो वापस रिबाउंड होकर ऊपर आ जाती है। बट अगर मैं एक मिट्टी की बॉल बना के फेंकूं तो क्या होगा? वो फ्लोर पर ही स्टक हो जाएगी, तो उसका अलग इम्पैक्ट है। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है कोलिजन को। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, देन इन इलास्टिक कोलिजन एंड देन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन से कोलिजन में क्या हो रहा है और कैसी प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो सबसे पहले आता है इलास्टिक कोलिजन। दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं हम। ये मान लो m1 मास का, ये m2 मास का। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कोलाइड करें, और कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो ये है बिफोर कोलिजन का सिनेरियो, ये है आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमें ये देखना है कि क्या चीज़ कंजर्व रहती है। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज कंजर्व्ड इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बट ये जो मोमेंटम है ये हर केस में ही कंजर्व रहता है, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो। हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब तक आपकी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। मतलब अगर F एक्सटर्नल जीरो है, और F एक्सटर्नल होता क्या है? dp बाई dt। अगर ये जीरो है तो dp जीरो, दैट इज मोमेंटम कांस्टेंट, दैट इज, इससे मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या है? सेम है। तो हर केस में जब तक एक्सटर्नल फोर्स आपकी जीरो है, तो इन इलास्टिक हो चाहे परफेक्टली इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, मोमेंटम तो कंजर्व रहने वाला है। तो क्या चेंज हो रहा है फिर? क्या है इनको डिफरेंशिएट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ओनली इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन कंजर्व रहती है। मतलब कोई भी लॉस ही नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का जब वो कोलिजन होता है। जैसे मैंने जिस वेलोसिटी से उसे फेंका, उतनी वेलोसिटी से वो ऊपर आया, तभी सेम हाइट पे पहुंच पाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंजर्व है इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। बट इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, जिस वेलोसिटी से वो गया, ठीक है, बट कुछ ना कुछ उसने क्या करी? काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, तो वो सेम हाइट पे नहीं आ पाया, उतनी ऊपर तक नहीं आ पाया। किस फॉर्म में लॉस कर दी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। मान लो कुछ लॉस हो गया, तो अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, तब वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? इन इलास्टिक कोलिजन। मतलब यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो इक्वल नहीं होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। मोमेंटम इस केस में भी कंजर्व रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अब है बात परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की। अब ये देखो, दो प्यार, एक प्यारा एक प्यारी, दोनों थे, ये कोलाइड करे और एक दूसरे से स्टिक ही हो गए, ठीक है। और क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे से चिपक गए और एक ही वेलोसिटी के साथ चले गए, ठीक है। ये क्या था? अब इसमें क्या हुआ? जैसे मान लो एक और अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें कि एक ट्रक से अगर कुछ टकरा जाता है, वो उसी में ट्रक में चला गया, अब वो मूवमेंट दोनों की साथ में हो जाए, व्हेन टू बॉडीज स्टक टुगेदर आफ्टर कोलिजन, तब वो केस क्या आएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस आएगा। तो अब एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या बताता है कि कितना बाउंसी या कितना इलास्टिक है वो इम्पैक्ट, तो वो हमें बताएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। दैट इज, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट होने के बाद क्या रिलेटिव स्पीड है, और ये इनिशियल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो इनकी रेशो हमारे पास क्या देती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो खुद बताओ कि इलास्टिक कोलिजन है, अब उसमें जिस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहे थे उतनी ही वेलोसिटी से वो सेपरेट भी हो गए, यानी कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। तो क्या आएगा, e दोनों का सेम है तो क्या कट जाएंगे, e क्या हो जाएगा 1 इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अब देखो इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई, यानी कि सेम स्पीड तो नहीं रही, v2 माइनस v1 जो है थोड़ा कम हो गया एज कम्पेयर टू u2 माइनस u1, तो क्या होगा 1 से थोड़ा कम आएगा। तो हम कहेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे जो E की वैल्यू होती है वो 0 to 1 में लाई करेगी। अब परफेक्टली इन इलास्टिक में कोलिजन में तो क्या हुआ, इसकी स्पीड थी u1, इसकी स्पीड थी u2 और दोनों टकराए, अब इनकी एक कॉमन स्पीड हो गई v, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या हो गई 0। तो यही अगर 0 हो जाएगा तो E भी क्या हो जाएगा 0। सो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास E क्या आ जाता है 0। तो हम E की वैल्यू से इन तीनों कोलिजन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम यही देख के, अब तुम्हारे पास क्या है, अब इसमें सिचुएशन क्या है इन इलास्टिक कोलिजन में कि मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। एक तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्व का, और एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कैसे लिखेंगे, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2। इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, v1 क्या रहेगा और v2 क्या रहेगा, फिर हम इसे पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटीज है उनका एक्सप्रेशन आ जाए। तो वो करते हैं। तो चलिए निकालते हैं हम अलग अलग केसेस कि कैसे हमारी, अगर हम कोलाइड कर रहे हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटीज किस तरह से बदल जाती हैं। तो देखो मैंने ये दो इक्वेशंस यूज करी, फर्स्ट कौन सी, हमारी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम इलास्टिक का केस लेके चलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारा ये होता है, इलास्टिक के केस में हमारा E इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो हम ये अगर यहाँ से वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे 1 पुट कर दोगे तो v2 क्या आ जाएगा v1 प्लस u1 माइनस u2। बट अगर आपको जर्नल केस लेना है जहाँ पर E की वैल्यू कुछ भी दी जा सकती है, लाइक इन इलास्टिक का केस दे दे 0.5 वैल्यू दे दी, तो भी आप इसे v1 और v2 निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है ये जर्नल फॉर्मूला लिखा है इन इक्वेशंस को यूज करके v1 और v2 का। अगर आपको इलास्टिक का करना है, आपने मोस्टली बुक्स में आप देखोगे इलास्टिक के लिए लिखा रहता है, तो बस सिंपली क्या करना है, यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से v1 क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस 1 2 m1 प्लस m2 m2 u2। ये फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं बुक्स में, हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये कैसे होता है, बस हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करा है, हम इसमें ये v2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। सिंपल अलजेब्रा लगाना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम v2 इसमें e इज इक्वल टू 1 पुट करें तो m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस यहाँ पर u2 2 m1 प्लस m2 m1 u1। इसे याद रखना भी बहुत इजी है। देखो अगर याद रखना पड़ेगा अगर कंपटीशन एग्जाम के लिए कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आप निकाल के नहीं देख सकते, थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। अदरवाइज यू कैन डेराइव इट वेरी सिंपली। सो v1 देखो m1 माइनस m2 है, v2 है तो पहले m2 माइनस m1 है। नीचे डिनोमिनेटर दोनों के केस में सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, v1 के सामने u1 है, v2 के सामने u2 है, इधर u2 है, यहाँ पे u2 आ गया तो यहाँ पर u1 है। हम कर क्या रहे हैं, हम फाइनल वेलोसिटीज को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम अलग अलग केस लेके देखते हैं। मान लो जो तो तुम्हारी जो बॉल टकरा रही है वो सेम मास की है, लाइक दिस बॉल्स, या फिर बिलियर्ड बॉल्स आप पूल में देखते होंगे, जो दो बॉल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होती है, सेम मास के होते हैं, जैसे ये भी दोनों सेम है। तो ये आई कोलाइड करी, इनके बाद इनका फाइनल वेलोसिटीज क्या है हमें ये देखना है। तो हम फर्स्ट केस क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2 है।
तो देखो क्या होगा, m1 माइनस m2, इस केस में पुट करो m1 माइनस m2, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, इधर देखते हैं हम 2, यहाँ पे 2m हो जाएगा, m, ठीक है, इज इक्वल टू m ले लेते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 दिस u2। तो ये सब कट हो गया, तो यानी कि हमारे पास v1 क्या आ गया, u2 के इक्वल। ऐसे हम v2 निकाल लेंगे, ये फिर से 0 हो गया, 2/2m दिस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि u1। तो देखो ये क्या बता रहा है, v1 इज इक्वल टू u2, v2 इज इक्वल टू u1। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, मान लो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, दूसरे वाले की, और जो फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले की है वो इनिशियल वेलोसिटी है पहले वाले की। यानी कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था और ये 7 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, ये दोनों टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगी। m2 की हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड और m1 7, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उनकी आपस में ट्रांसफर हो गई, इंटरचेंज हो गई, अगर उनके मासेस सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं। केस 2 में हम ले लेते हैं कि मान लो जो मास है m1 जो है वो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू m2, इतना बड़ा कि हम m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर m1 के सामने। ठीक है, तो इस केस में अब देखो क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपली ऐसे ही लिखोगे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 नीचे। अच्छा, और एक और कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारा जो दूसरे वाला ऑब्जेक्ट है, या फिर हम इसकी बात कर लें कि हमारे पास ये जो u1 है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी पहले वाले की है वो क्या हो, रेस्ट में हो, तब क्या सिचुएशन होगी, तब क्या करेंगे हम, u1 को 0 पुट कर देंगे और m1 को बहुत बड़ा लेना है तो हम इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है तो हम ये ले सकते हैं, लाइक एक ट्रक ले लो। ट्रक को हम कार की तरह नहीं बना सकते, ये हमारा ट्रक है, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें, हमें लाइटर ऑब्जेक्ट लेना है तो ये m1 जिसका मास ज़्यादा है, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक कार्ट ले लेती हूँ, सिंपल सी कार्ट है। अगर ये 200 किलो का है तो वो सिर्फ कितने की होगी, 2 किलो की होगी, तो हम कंपेयर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस कार्ट को रेस्ट पे ले लेती हूँ। अच्छा, कार्ट को रेस्ट ले रहे हैं तो हम u2 0 रखेंगे, मैं दूसरे वाले को ले रही हूँ और इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी ले लेती हूँ u1। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये हमारे पास u1 कुछ है और u2 क्या है, 0 है, तो ये तो पहले ही पूरा 0 हो गया, तो v1 हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2, यहाँ से इसको मैं क्या ले सकती हूँ, सिर्फ m1 ले सकती हूँ। ठीक है, और क्योंकि इसको हम m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा u1। ऐसे ही आप v2 निकालोगे, v2 क्या आएगा, v2 में हमारे पास u2 तो 0 है, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या हो गया 2 m1 ही ले सकते हैं खाली, m1 इंटू यहाँ पर u1, ये कैंसल आउट हो गया तो v2 हो गया 2u1, यानी कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी कार्ट की वो डबल हो जाएगी इस पहले वाले की वेलोसिटी से। मतलब मान लो अगर ट्रक 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा होगा और ये रेस्ट पे पड़ी है, इसे टक्कर मारेगी तो वो कार्ट 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल पड़ेगी। ठीक है, और ऐसा हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि अगर एक हल्की जैसे इसको ट्रक अगर मार दे वो पूरी आगे तेज चल पड़ेगी डबल स्पीड से, तो ये पॉसिबल है। और अगर हम v1 देखें, सिंपली तुम्हारा v1 क्या आ रहा था, तो इसमें हम ये भी नेग्लेक्ट कर दे, अगर ये m1 बड़ा है तो हम ये नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, तो ये v1 क्या हो जाएगा u1, यानी कि वो तो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड पे रहेगा, ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कार्ट को टक्कर मार दी, वो अपनी स्पीड में मस्त चल रहा है फिर भी, तो v1 u1 के इक्वल हो जाएगा, बट v2 डबल हो जाएगा टू u1। तो ऐसे ऐसे केस हम निकाल सकते हैं इसमें बहुत सिंपली। अब देखो मैं अगर इन इलास्टिक का केस भी लेके चलूँ, इन इलास्टिक का केस लाइक मान लो हम ये सब हमारे पास ये फॉर्मूलाज भी याद ना हो, बट इन इलास्टिक में तो देखो तुम्हारे पास
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होते, सिर्फ हम मोमेंटम कंजर्व से भी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं कि एक मास है m, वो आ रहा है 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, दूसरा 3m है और ये रेस्ट पे है, मतलब ये m का है तो ये 3 टाइम्स ऑफ दिस मास है, और ये कोलाइड होने के बाद आपस में चिपक गए, और वो जो हमने पहला केस किया था उसकी तरह, और इनकी कॉमन वेलोसिटी होगी। अब अगर वो चिपके तो अलग अलग तो मूव नहीं करेंगे, एक ही वेलोसिटी के साथ इनकी कॉमन वेलोसिटी हो गई v। तो अब इस केस में मुझे निकालना है कि ये जो कॉमन वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे इसमें, ये फॉर्मूलाज तो लगा नहीं सकते, बट हमें पता है हर केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि इसमें भी इनिशियली जो सिस्टम का मोमेंटम था वो फाइनल भी होगा। तो हम यहाँ लगा सकते हैं कि m इंटू u1 क्या था 6, यहाँ पे 3m इंटू क्या रेस्ट पे है, और पूरे सिस्टम का यानी कि m प्लस 3m एक ही सिस्टम बन गया, उसकी कॉमन वेलोसिटी क्या है v। तो यहाँ से निकाल लोगे 6m 0, यहाँ पे 4m इंटू वी, तो यहाँ पे 6m 4m v mm कट गया, 6/4 किलोमीटर पर आर आ जाएगी v किसकी, ये कंबाइंड सिस्टम की। तो इतना इजी था ये निकालना, ठीक है। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है हर केस में, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहेगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस की वैल्यू, अगर वो जो मैंने 2 फॉर्मूलाज दिए थे उससे तो सब निकल जाएगा, अगर हमें ई की वैल्यू परफेक्टली, इन इलास्टिक का केस में हम वो नहीं लगा सकते, बट इन इलास्टिक का केस है वहाँ पे भी अगर आप E0 पुट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हम कोलिजन्स के एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें और भी बहुत कुछ होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस कितनी होती है, कितनी ट्रांसफ़र होती है, और भी जैसे अभी तो हमने सिर्फ हेड ऑन कोलिजन किया है, मतलब 1 डायमेंशन में किया है, ये हम 2 डायमेंशन में भी कर सकते हैं कि कुछ एंगल से वो आई टकराई और कुछ एंगल से हम क्या कहते हैं डेविएट हो गई, तो वो केसेस भी होते हैं, वो हम बाद वाली वीडियोस में करेंगे। ओके बाय।